दुनिया में बहाना बनाने वालों की कोई कमी नहीं है। चाहे नौकरी से छुट्टी लेनी हो, स्कूल ना जाना हो, एक्सरसाइज स्किप करनी हो या फिर कहीं आने जाने से बचना हो, बहानों की लिस्ट में सबसे ऊपर और सबसे पॉपुलर बहाना है हेडेक। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, सिर दर्द। मीनाक्षी, वैसे आजकल के तनाव भरे लाइफस्टाइल में हेडेक होना आम बात भी है। स्ट्रेस, नींद पूरी ना होना या फिर गलत वक्त पर खाना पीना कई बार सिर दर्द का कारण बनता है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ती है। और ज्योत्सना, ऐसे में पेन किलर्स कुछ देर के लिए तो राहत देते हैं, पर परेशानी जस की तस बनी रहती है। इसलिए हेडेक को जड़ से खत्म करने के लिए आपको इसे पूरे तरीके से समझना होगा। गौर से सुनिए, अलग अलग किस्म के हेडेक में सिर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होता है। इन्हें मेडिकल टर्म में हेडेक पॉइंट्स कहते हैं, जिनके जरिए ये समझ सकते हैं कि किस किस्म का सिर दर्द है और उसका इलाज क्या है। अब देखिए, सिर के अगर आधे हिस्से में आपको इस तरफ दर्द हो रहा हो, यानी कि दाईं और बाईं तरफ अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा हो, तो समझिए कि माइग्रेन या साइनस की वजह से ये दर्द आपको हो सकता है। इसके अलावा नींद की कमी और देर तक भूख रहने की वजह से भी इस तरह से आपको हाफ हेड में दर्द होता है। और अगर आपको सिर के सामने के हिस्से यानी कि माथे में दर्द महसूस होता है, तो इसकी वजह वायरल बुखार और डिहाइड्रेशन हो सकता है। और वहीं अगर सिर के पिछले हिस्से में यानी कि इस हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है, दर्द गर्दन के मसल्स में भी अगर तनाव दे रहा है, तो बैठने की खराब पोजीशन की वजह से ये दर्द हो रहा है आपको। इसके अलावा ये पेन हाइपरटेंशन का लक्षण भी हो सकता है। ऐसा दिमाग में स्पाइनल फ्लूइड के लो प्रेशर की वजह से होता है। इनसे अलग हेडेक ब्रेन ट्यूमर और स्ट्रोक का भी लक्षण हो सकता है। अगर अचानक तेज सिर दर्द के साथ गर्दन में आपको अगर ऐंठन महसूस हो रही है या शरीर के किसी भी हिस्से में आपको कमजोरी या वीकनेस या फिर सुन्नपन महसूस हो रहा है, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएं। वक्त पर बीमारी की गंभीरता को समझ लिया तो उपचार करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इलाज की नौबत आए ही ना, उसके लिए क्या करना है, वो यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय हम जानेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। और मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, देखो आज पूरा मेला लगा हुआ है। मेला किसका? योग का मेला है। बहुत झमेला है जिंदगी में, सिर दर्द से लेकर के किसी को दिल में दर्द है, किसी को फेफड़ों में, किसी को लीवर किडनी में, किसी को पेट में, घुटनों में। जिंदगी में बड़े दर्द हैं और ये दर्द बड़ा बेदर्द है। हम दर्द तो केवल योग है ये हम सफर है, हमराही है। और शीर्षासन, ये सिर दर्द का शीर्षासन कराने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए यहीं से हमने शुरू किया है। आज यहाँ पतंजलि गुरुकुलम, जो विश्व का एक श्रेष्ठतम गुरुकुल है, इसकी दिव्यता भव्यता देखते ही बन रही है। यहाँ पर हम शीर्षासन कर रहे हैं, नित्य योग भी हो रहा है, इधर कलरी योग भी हो रहा है, इधर कुंफो योग भी हो रहा है, हाँ, और इधर मलखंभ योग भी हो रहा है। और इसके प्रवेश द्वार पर हमारी ये श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी योगिनी बेटियां, विदुषी बेटियां, जो 11 से 21 शास्त्र इनको कंठस्थ हैं और 11 विश्व की भाषाओं में इनको निष्णात बना रहे हैं। हिंदी, संस्कृत, स्पेनिश, जर्मनी, फ्रेंच, इटालियन, रशियन, कोरियन, मैंड्रिन, चाइनीज, जापानीज क्या बात है। तो देखो, ये शीर्षासन, और शीर्षासन 1-2 मिनट जो कर लेंगे, उनको मेरी तरह कभी जिंदगी में सिर दर्द नहीं होगा। कई तरह का सिर दर्द है, काम से सिर दर्द, धूप से सिर दर्द, फिर डिजिटल वर्क ज्यादा करने से सिर दर्द, कैफीन ज्यादा पीने से सिर दर्द, आपस में वैरमनस्य से सिर दर्द हो जाता है, लड़ाई झगड़ों से सिर दर्द, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तनाव से, उन्माद से सिर में दर्द खैर, ये शीर्षासन और सर्वांगासन करना है सबको। और इधर तो बड़ा जोरदार किया है बच्चों ने भाई। ये भी हमारी मलखंभ वाली टोली बड़ी जोरदार है, और टोली तो इधर भी बड़ी जोरदार है, कलरी वाली भी। और ये क्या भाई, जूडो, कराटे, कुंफो, सर्वांगासन सब करेंगे। और इधर कुश्ती भी बड़ी जोरदार हो रही है। ये भी जो कर लेंगे उनको तो सिर दर्द कभी होगा ही नहीं।
फिर ये शीर्षासन के बाद ये सर्वांगासन, ये सिर दर्द के लिए परम औषध है। सुबह उठ करके 1 चम्मच गाय का घी खा ले, ब्राह्मी घृत या सो खा ले, या मक्खन खा ले मिश्री के साथ, या बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह घोट करके पीस करके खा ले। हाँ, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। और बादाम रोगन नाक में डाल ले, बादाम रोगन रात को दूध में डाल करके पी ले। नाक में बादाम रोगन डालना, दूध में डाल करके पीना, बादाम थोड़ी भिगो करके पीना। फिर देखो ये तो बहुत ही जबरदस्त है। मेधावटी मेमोरी ग्रिड तो खैर ओमेगा तो ब्रेन के सबसे अच्छे टॉनिक हो। तो देखो एक होता है कफज सिर दर्द, एक वातज, एक पित्तज। पित्त बढ़ा हुआ है उससे सिर दर्द तो उल्टी कर ले, कब बढ़ा हुआ है तो नस से कर ले, और वात बढ़ा हुआ है तो निर्गुंडी का रस नाक में डाल ले। ये 2 अभ्यास तो सिर दर्द के लिए पहले बताए। ये सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन। ए बेटियों तुम पूर्ण चक्रासन करो। ये पतंजलि गुरुकुलम के द्वार पर तो पूर्ण चक्रासन हो रहा, मैं तो थोड़े वाला ही कर रहा हूँ, बाकी मैं उनको देख लेता हूँ कैसा कर रही है। करो पूर्ण चक्रासन करो एक साथ। हाँ हाँ, इसमें प्रतीक्षा मत करो ऐसे। क्या बात है भाई, अब ये देखते ही बनती है शोभा। ए छोटे बच्चे, हाँ करो कुश्ती। अब देखते हैं ये तो, अरे भाई जोर से पटकते, ऐसे नहीं, पूरा तरीके से। हाँ स्वामी जी, कई बार ये समझ ही नहीं आता है कि सिर दर्द मामूली है या फिर सिर दर्द खतरनाक है, लेकिन मेडिकल टर्म में हेडेक पॉइंटर्स के जरिए ये पता चलता है कि दर्द किस वजह से हो रहा है। जैसे माइग्रेन का दर्द सिर के दाईं तरफ या फिर बाईं तरफ होता है। सिर के अगर पीछे दर्द हो रहा है तो यानी हाइपरटेंशन वजह हो सकती है। माथे में दर्द बुखार की वजह से भी हो सकता है। क्या इन हेडेक पॉइंट्स को समझकर उपचार में आसानी हो जाती है? क्या क्या किया जा सकता है? योग एक बार सूर्य नमस्कार के साथ दमदार हो जाए। हाँ, योग तो बहुत जरूरी है दमदार करना। तो एक तो ये सूर्य नमस्कार, और इधर देखो ये मलखंभ योग हो रहा है, और ये सूर्य नमस्कार कलरी वाली बेटियां भी हमारी कर रही है। और जो डांस बहुत प्रिय है मीनाक्षी जी को, वो डांस के भी यहाँ स्टेप्स हो रहे हैं। सूर्य नमस्कार, संगीत की धुनों की भी आवाज सुनाई दे रही है स्वामी जी। ये तो बहुत जरूरी है, 5 मिनट सूर्य नमस्कार। हाँ, संगीत का योग चल रहा है। और इधर ये भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर रही है हमारी बेटियां सीढ़ियों पर बैठी हुई। एक अलग ही नजारा है आज का। जैसे राम की पैड़ी, हर की पौड़ी है ना, ये ज्ञान की पैड़ी है। यहाँ गुरु की पैड़ी, गुरुकुल की पैड़ियां हैं, गुरुकुल पैड़ी, गुरु पैड़ी। और चलो सब सूर्य नमस्कार एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे सूर्य नमस्कार। और फिर ये 2 दंड बैठक तो रोज कराते हैं। चलो ऐसे, ये नए नए बच्चे आए अभी, 3-5 साल के छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू। एक ये 2 ऐसे, एक कलरी वाली बेटी करो, ये करो, ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है। ऐसे ऐसे, ये 2 ऐसे, और फिर ये 2 अभ्यास। एक तो ये मिश्रदंड पावर योग भी हो जाए, जो सुबह उठ करके बच्चे दौड़ लगाएंगे, या तो बच्चे दौड़ भी लगा रहे हैं, और स्केटिंग योगा भी हो रहा है इधर मेरे दाईं और बाईं ओर। और फिर एक तो ये, फिर दूसरा ये अनुमान दंड, ऐसे ये ऐसे, ये मैं तो अपना सो करके आया हूँ, फिर कर रहा हूँ दोबारा से ऐसे, होले होले और तेजी से। ये अब 25-25 करके 4 बार किया तो 100 बार हो जाएगा। 25-25 करके कितनी बार? 4 बार, तो 100 बार हो जाएगा। और फिर जो ऐसे न कर पाए, चलो उनसे भुजंगासन कराते। चलो सब बच्चे उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन 100 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे जो ऐसे कर लेंगे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, तो
उनके जिंदगी में कोई रोग, शोक, दुख, कहाँ सिर दर्द। तो आप जो कह रहे थे अब वापस आते हैं, तो एक बार तो सुबह सुबह करना जरूरी है। सिर में दर्द के लिए भुजंगासन, मकरासन, सलभासन, वरकटासन बड़े अच्छे। शीर्षासन पहले बता दिया। बुखार से सिर में दर्द हो तो गिलोय घुनघुटी जोरनासक हटी। फीवोग्रिट, टाइफाइड से हो तो टाइफोग्रिट। बुखार से सिर में दर्द, थकान से सिर में दर्द हो जाता है। हाँ, तो थकान उतारने के लिए अश्वगंधा और गिलोय बेस्ट। अब वैसे तो हम जोरनासक पाँच भी देते हैं, उससे भी बुखार उतर जाता है। सुदर्शन, महासुदर्शन, घनवटी, जोरनासक, वटी, फीवोग्रिट, गिलोय, ये सब बताया मैंने इसलिए क्योंकि कई कारणों से बुखार चढ़ जाता है। तो एक तो बुखार के कारण से जो सिर दर्द होता है, एक बार ठंडा कपड़ा लपेट दे शरीर के, 5 मिनट लपेट करके और फिर कंबल उड़ा दे उसको, और 11 तुलसी के पत्ते, 3 से 5 काली मिर्च और 3 से 5 लौंग उबाल करके उसमें अच्छे से उबाल के थोड़ा सेंधा नमक डाल के पिला दे। ये मैंने हजारों लाखों लोगों पर आजमाया हुआ है। ये काढ़ा पीते ही कंबल उड़ा दे, पसीना आएगा, बुखार उतर जाएगा, सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो ये तो बुखार वाले सिर दर्द की बात हुई। फिर नींद पूरी नहीं भी, उससे भी सिर दर्द हो जाता है। इसके लिए मेधावटी या स्लीपोम खाया करें। इसके लिए मखाना, पोस्तदाना, इसकी खीर खाया करें। और गर्मी बहुत है तो प्याज का प्रयोग किया करें, नींद अच्छी आएगी। नींद पूरी ना होने से भी सिर में दर्द होता है। गैस से सिर में दर्द होता है तो गैसर चूर्ण, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मुलेठी का, गुलाब की पंखड़ियों का पानी पिलाते हैं। और शीशम, बेल, पीपल, शीशम, बेल, पीपल के पत्तों का रस पिलाते हैं। पित्त बढ़ने से सिर दर्द हो जाता है और गर्मी से सिर में दर्द हो जाता है। फिर कफ बढ़ने से होता है तो श्वासारी ब्रोंकोम, बहुत ज्यादा कफ बढ़ जाए तो यहाँ सब कफ जमा हो जाता है। खोपड़ी के ये जो टेम्पल है ना, दोनों तरफ, और माथे में यहाँ, ये सब यहाँ कान के चारों तरफ, इधर आंख के चारों तरफ, माथे में चारों तरफ कफ जमा हो जाता है। जल लेती, सूत्र लेती तो फायदा करता ही है। अणु तेल, षडबिंदु तेल करने से भी उसमें फायदा करता है। और उसमें कफ के कारण हो तो श्वासारी ब्रोंकोम, वात के कारण से हो तो निर्गुंडी का रस नाक में डालना। निर्गुंडी या एलोवेरा या गिलोय, पारिजात, हार श्रृंगार का रस पिला दे। तो किसी भी कारण से सिर में दर्द हो रहा है, निर्भर रहे, थोड़ा पानी पूरा पिए, थोड़ा सा श्वासों पर ध्यान कर लिया करें। जितना हो सके गैजेट से, मोबाइल से दूरी बना के रखें। जो बहुत ज्यादा खुशबू वाली चीजें प्रयोग करते हैं उसमें भी सिर में दर्द और एलर्जी होती है। और बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं उससे गैस और एसिडिटी बनती है और उससे भी सिर दर्द होता है। सिर में दर्द होता है। तो कुल मिलाकर स्वामी जी, मेरी बहन, अलग अलग कारणों की वजह से जो सिर दर्द होता है उससे निवारण भी आपने बताए। और सबसे बड़ी बात, योगाभ्यास जरूर करना है, वो फिर सिर दर्द देगा ही नहीं आगे। स्वामी जी, सिर के कभी बाएं हिस्से में दर्द होता है, कभी दाईं तरफ दर्द होने लगता है, और अक्सर ये माइग्रेन का दर्द होता है। और आजकल तो माइग्रेन बहुत कॉमन हो गया है, बड़े तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे माइग्रेन की शिकायत कर रहे हैं। अब स्वामी जी, इसके लिए मॉडर्न लाइफस्टाइल कितना जिम्मेदार है, क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है? और ये जो आधे हिस्से में सर दर्द होता है, माइग्रेन का दर्द अचानक से उठता है, उसको दूर करने का उपाय क्या है? कोई इंस्टेंट तरीका भी है? इंस्टेंट तरीका एक तो ये है, अनुलोम विलोम करें जो ये बेटियां कर रही है ना यहाँ पर, ये तो इंस्टेंट योगा हो गया। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और जिनसे बन पाए वो कठिन कर लेना। फिर ये है ना, यहाँ से ये टेम्पल के दोनों साइड में यहाँ से दबाए, कनपट्टी के ऊपर से, ये देखो ये यहाँ से दबाएं, थोड़ा यहाँ से दबाएं, ऐसे। एक गर्दन के पीछे पॉइंट है, ये भी दबाएं, हाथों में भी पॉइंट बताते हैं। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, दिव्य धारा, सूंघ ले, एकदम से सिर दर्द अच्छा हो जाता है। या मोती पिष्टी एक चुटकी भर पानी में घोल के पी ले, मोती पिष्टी चुटकी भर और गोदंती भस्म, ये इंस्टेंट इलाज है। पेन किलर की जरूरत नहीं, पेन किलर, ब्रूफेन और पता नहीं क्या क्या, ये पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल, सिंथेटिक दवाओं का जहर शरीर में जिस्म में डालते रहते हैं ना, ये सबसे बड़ी क्रूरता है अपने साथ।
तो ये मरकट आसन, ये भी सिर दर्द के लिए बड़ा अच्छा है, कमर दर्द के लिए तो है ही, क्योंकि जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरी स्पाइनल कोड के 33 वर्टिब्राज और हमारे 33 करोड़ जो नाड़ियाँ है, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, उसमें भी 33 करोड़, उसमें भी 3 और 3 में 1, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, वो इससे अच्छी हो जाती है। इसलिए मरकटासन ये खाली कमर दर्द तक ही सीमित नहीं है। तो इंस्टेंट इलाज में मोती पिष्टी, गोदंती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत बता दिया, और मन पर नियंत्रण, ये बहुत बड़ा तत्व है। आत्म संयम योग, सांसों पर मन को टिकाएं, प्रसन्नता, और अपने आप को उभारने की कला आनी चाहिए। किसी भी रोग से, दुख से, दर्द से, पीड़ा से अपने आप को तुरंत उभारने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने आप को रोगी मानना बंद करें, दुखी दरिद्र मानना बंद करें। मैं कल भी कह रहा था वोट देते समय, ये शिक्षा की, ये चिकित्सा की, वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पराधीनता, रोगों, नशों की गुलामी, उल्टा पुल्टा खाने पीने की चीज़ों की जो गुलामी है, दासता, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। चलो बच्चों, तुमने बहुत अभ्यास किए, चलो बच्चों आप भी बैठो, अब अनुलोम विलोम करो, बैठ जाओ और बैठ करके अनुलोम विलोम करो। तुमने खूब जूडो, कराटो, कुंफू खूब करते, और इधर बच्चे हमारे कलरी वाले ये कलरी करते हैं, ये भी हमारी प्राचीन युद्ध कला भी है, और ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं बच्चे लगातार, बड़े मजबूत है, करो करो। हाँ, ये माइक भी बंद कर देते हैं, माइक वाला क्या करे। अब माइक देखे, हम साउंड देखे, हम लाइट देखे, हम कैमरा देखे, हम स्क्रिप्ट भी देखे, हम बोले भी, सभी हमको ही करना पड़ता है, क्या करें। स्वामी जी आप वन मैन आर्मी हैं। तो अच्छा, कुछ लोगों ना, अरे बहुत भाई काम का बोझ इतना, उसी से सिर दर्द हो जाता है। भाई यदि काम से सिर बोझ होता तो अभी तक तो स्वामी रामदेव का सिर फट जाना चाहिए था। लोग अपने परिवार का बोझ उसको नहीं संभाल पाते, मैंने सारे संसार का बोझ अपने ऊपर ले रखा है, लेकिन इस बोझ को बोध के साथ ले रखा है, इसलिए निर्भर रहता है। अच्छा स्वामी जी, काम का बोझ हो, संसुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम्। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, काम का बोझ है तो सिर दर्द होता है, और काम ना हो तब तो और बड़ा सिर दर्द होता है। स्वामी जी, माइग्रेन के मरीजों की हम बात कर लेते हैं। माइग्रेन के मरीजों को ना एसी में चैन मिलता है, ना गर्मी में सुकून मिलता है। बढ़ती गर्मी और तेज धूप में अगर माइग्रेन के मरीजों को काम के लिए बाहर भेज दिया जाए तब तो उनका बेहोश होना तय है, और अगर एसी की हवा में बैठा दे तो भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। अब मजबूरी ऐसी है, करे तो करे क्या, ना फील्ड वर्क हो, ना ऑफिस में काम हो। माइग्रेन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि कई लोग तो ये शिकायत करते हैं कि सुई गिरने की आवाज तक ऐसा लगता है जैसे कानों में नगाड़े बजा रही हो। हाँ, तो इसलिए संयम पूर्वक जियो। देखो, हम यहाँ नेचुरल एयर में रहते हैं, इतना सुंदर गुरुकुल बनाया है, लेकिन मैंने एसी नहीं लगाया। 12-12 फीट की, 15-15 फीट की छतें हैं ऊंचाई पर, तो ऊंची छत बनाई, वायु का आगमन, उसका निकास, प्रवेश ठीक से रखा, तो हम निसर्ग के, प्रकृति के साथ जीना सीखे ना। हो क्या गया, आदमी एसी में, कूलर में, थोड़ा बहुत पंखे तक मैंने अलाउ किया है। ये तो सब जितना हम प्रकृति से दूर जाते जा रहे, मैं कहता हूँ योग, अध्यात्म, सनातन संस्कृति ही हमारी मूल प्रकृति है। अब इससे दूर जाते जा रहे हैं और विकृति आती जा रही है। तो चलो बच्चों, अब देखो, गोमुखासन करो। हाँ, सब बच्चे गोमुखासन करो, और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, और जो
पहलवान हो, ये दो पहलवान और आ गए हमारे, जी। ये तो कुछ ज्यादा ही तगड़े आ गए, पहलवानों की गुरु भी आ गई है। ओहो रे रामा रामा, ये तो लेकिन ये बच्चे इतने मजबूत है। घर पे ऐसे मत करना, कभी तुम फर्श पर ऐसे ही बैठ बिछा के करो और कमर टूट जाए। तो इसके लिए पहले प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये सर्दी, ये गर्मी, जरा सी अनुकूलता, जरा सी प्रतिकूलता, ये मान अपमान, सत्कार तिरस्कार, अनादर अनादर, ये आनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ये इसी में आदमी पिसा जा रहा है। इसलिए योग कहते हैं, आपका बड़ा प्रिय शब्द है मीनाक्षी जी, समत्वम योग उच्यते, समता में जीना। तो ऐसे हम समता मूलक जीवन जिए। तो फिर ये सर्दी गर्मी, कल तो काफी लोग वोटिंग करते समय बेहोश हो गए। इस बार बड़ा प्रचार किया गया था कि जहाँ चुनाव होगा वहाँ पानी मिलेगा पीने का, वहाँ फर्स्ट एड मिलेगा, फिर वहाँ बैठने के लिए भी जगह मिलेगी। लेकिन थोड़ी देर लाइन में खड़े हुए और वोटिंग कुछ जगह तो बहुत ही कम हो गई। थोड़ी सी गर्मी से लोग घबरा गए। घबराओ मत। तो हमको जिंदगी है, जिंदगी एक युद्ध की तरह है, अब इसको जीना तो पड़ेगा। जो योग करेगा वो सारे युद्धों में विजयी होगा। मेरी बहन जो जी स्वामी जी, स्वामी जी, एक रिसर्च कहती है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले हेडेक ज्यादा होता है और ज्यादा देर तक रहता है, जिसकी एक वजह हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना है। और हार्मोन्स को कैसे बैलेंस किया जाए, उसके क्या उपाय हो सकते हैं स्वामी जी, वो बता दीजिए। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक तो अनुलोम विलोम। मैंने इधर देखा, मैंने कहा इनके हाथ के कहीं चुंबक तो नहीं लगा हुआ, यही चिपक गया। करो करो अनुलोम विलोम। एक तो ये अनुलोम विलोम करना है। और जो बच्चे ऐसे कठिन कठिन आसन कर लेंगे, करो बेटियों। और ऐसे जो कुश्ती कर लेंगे, ओहो, अब जो ये कुश्ती करेंगे, कठिन आसन करेंगे, और छोटे छोटे बच्चे भी अब तो ट्रेंड हो गए। तो देखो, जिनसे जितना बन पाए ऐसे अनुलोम विलोम या हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सुबह उठ करके कुश्ती करो, दौड़ लगा। सुबह उठ करके, और जो कर सके वो अलग अलग चैलेंज ले। और गेम्स तो सभी अच्छे, कुश्ती से लेके, कबड्डी से लेके, फुटबॉल वॉलीबॉल से लेके, बच्चों को आजकल खेलने का ग्राउंड ही नहीं मिलता। हमने तो यहाँ जो है लोगों को 2 एकड़ का ग्राउंड नहीं मिलता जो मान्यता के लिए जरूरी होता है। हमने तो पूरा 10-20 एकड़ का ग्राउंड साथ में रखा हुआ है बच्चों को खेलने के लिए, जो खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और जिंदगी को आज़ादी के साथ जिएंगे। जिंदगियाँ घुट गई हैं 4 दीवारियों में। तो ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो नित्य की दिनचर्या है ही हमारी। और जो कर सके तो बेटियों की तरह चलो, बेटियों वृश्चिकासन करो, द्विपाद ग्रीवासन, गर्भासन करो। जो ऐसे ये, और मंद मंद पवन बह रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है, आनंद स्रोत बह रहा पर तो उदास है। तो देखो, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो हमने प्रारंभ में ही करवाया था, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, ओंकार, गायत्री ध्यान। और जैसे हमारी बेटियां यहाँ शिव स्तुति के साथ, दुर्गा भगवती की स्तुति के स्वरों के साथ नृत्य कर रही है, जो मीनाक्षी जी की तरह डांस जिनको आता है, और वो भी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी आदि। हाँ, ये जो विदेशी गाने और विदेशी डांस देख करके तो हमको सिर में दर्द हो जाता है। करके तो क्या होगा। तो हमारा सनातन सात्विक संगीत और जीवन ये जोरदार है। स्वामी जी, कई बार सिर दर्द इतना बढ़ जाता है। स्तुति।
अलग अलग कारणों से जो सिरदर्द होता है, कई बार वो इतना बढ़ जाता है कि बर्दाश्त के बाहर होने लगता है और इसलिए लोग पेन किलर्स लेते हैं और ये पेन किलर्स काफ़ी नुकसानदायक हैं। स्टडी के मुताबिक लगातार पेन किलर लेने से डिप्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। ऐसे में पेन होने पर आयुर्वेद में क्या किसी तरह का कोई इंस्टेंट रिलीफ का उपाय है जिसे अपनाकर इस दर्द को तुरंत भगाया जा सके? तो वापस बता रहा हूँ, आयुर्वेद में इंस्टेंट बेनिफिट के लिए बहुत सी चीज है। तो चलो बेटियों भाई, तुमने करो लास्ट एक राउंड कुश्ती का। हाँ, मजबूत मजबूत बच्चे हैं। हाँ, बड़े इनको देख करके ही आनंद होता है ना। हाँ, लास्ट राउंड चल रहा। ओहो, अरे राम। हाँ हाँ, अब ऐसे जो है बैठ जाओ, आप अनुलोम विलोम करो, बटरफ्लाई करो। तो इंस्टेंट बेनिफिट किसी को इंस्टेंट बेनिफिट जैसे मोती पिष्टी गोदंती सिरदर्द के लिए मैंने बताया था, दिव्य धारा सूंघने के लिए बताया था। इंस्टेंट बेनिफिट पित्त से है तो वमन, कफ से है तो नस्य, और वात से है तो निर्गुंड। ये मैंने हजारों लोगों पर प्रयोग किया है। और ऐसे जो केवल सिर दर्द के लिए नहीं, किसी को दस्त लग जाए तो इंस्टेंट बेनिफिट के लिए कोटस घनवटी कुटजारिष्ट। ओहो, किसी को कब्ज हो जाए तो इंस्टेंट बेनिफिट के लिए शुद्धि छोड़। किसी को बहुत भयंकर पाइल्स हो तो एलोवेरा, वीटाग्रास, शीशम पीपल पे एकदम से ब्लीडिंग रुक जाएगी। उसमें थोड़ा सा एक चुटकी भर कहरवा और एक चुटकी भर नाकेसर। तो इंस्टेंट बेनिफिट बुखार में फीवोग्रिड, टाइफाइड में टाइफोग्रिड, और इंस्टेंट बेनिफिट गैस में मेथी, सौंठ, सेंधा नमक या गैसर, पेट दर्द में। इंस्टेंट बेनिफिट हार्ट के लिए तो हृदयामृत, कार्डियोग्रिड परम औषधि है। लोग जो है हार्ट के लिए अलग अलग प्रकार की दवाई खीसे में डाल के घूमते रहते हैं। तो हमारे यहाँ इंस्टेंट बेनिफिट के लिए सिर दर्द से लेकर के और वात पित्त कफ से लेकर के किसी भी रोग के लिए इंस्टेंट बेनिफिट के लिए भी है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ पर सस्टेनेबल इंटीग्रिटी एंड सस्टेनेबल ट्रीटमेंट। और ये बड़ी चीज है, नहीं तो दुनिया क्षणिकवाद में जी रही है। एक क्षण का सुख जिंदगी भर का दुख, एक क्षण की खुशियां जिंदगी भर का गम। तो इससे हमें मुक्त होना है। तो फिर ये योग का ही रास्ता है मेरी बहन। स्वामी जी, एक और विषय, और ये भी तेज गर्मी से ही जुड़ा हुआ है। तेज गर्मी है, धूल भरी हवा है, साइनस के मरीजों को बड़ी परेशानी हो रही है। साइनस सिरदर्द ना बन जाए, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखो, गर्मी के लिए तो एक तो ये प्याज जो है, इसका जौ का सत्तू या चने का सत्तू, और या जो कि घाट की दलिए की राबड़ी, और उसमें सत्तू में, राबड़ी में, या ऐसे सलाद के रूप में किसी रूप में प्याज का सेवन करें, गर्मी नहीं लगेगी। जौ का सेवन करें, गर्मी नहीं लगेगी। शीशम के पत्तों का रस पी लें, गर्मी नहीं लगेगी। अब ये जो साइनस है ना, ये भी सिर में दर्द करता है। इसके लिए सासारी, ब्रोनकोम, लक्ष्मीला, संजीवनी, त्रिकुटु, सितुपलादी, या घर में ही सौंठ, पिपल, काली मिर्च का पाउडर, उसको 1 ग्राम शहद के साथ ले लिया, या तुलसी, हल्दी, अदरक का रस, थोड़ा शहद मिला के ले लिया। साइनस के लिए जलनीति, सूत्रनीति तो बहुत अच्छी होती है। अणु तेल, षडबिंदु तेल मैं बता रहा था। और नाजुक प्रकृति वाले हों तो बादाम होगा, या अनुलोम विलोम। सिर दर्द के लिए, साइनस के लिए ये पॉइंट है, रिंग फिंगर के टॉप पर और ये अंगूठे के टॉप पर। ये बड़ा जोरदार मामला है। तो ऐसे ये छोटे छोटे उपाय हैं ये साइनस के लिए। अंगूठे के टॉप पर साइनस, सिर दर्द दोनों, और ये फिर ये सारे पॉइंट है। लेकिन रिंग फिंगर के टॉप पर सबसे ज़्यादा, हाथ में भी पैर में भी, ये सबसे ज़्यादा लाभ करता है। और
जिनको साइनस है उनको च्यवनप्राश खिलाते हैं, और बच्चों को ये बालप्राश। ये तो 12 महीना बच्चों जी। की सेहत के लिए बहुत ही जबरदस्त है। स्वामी जी, पेट और तो सिर साइनस दोनों, के कारण सब किसी को सिर दर्द नहीं होगा, भस्त्रिका कपालभाति तो करना ही है। जी स्वामी जी, पेट और सिर दोनों एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। इसलिए गैस होने पर सिर दर्द होता है। तो पाचन को दुरुस्त करने के भी उपाय बता दीजिए, ताकि अगर किसी को कभी एसिडिटी होती है तो वो एसिडिटी वाली गैस सर पर ना चढ़े और फिर हेडेक ना हो। गट से लेकर के ब्रेन तक, ठीक है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये बड़ा जोरदार है। एक आसन को ऐसे 1-2 मिनट लगातार करना, जल्दबाजी नहीं। फिर लिवोग्रिट लिवामृत, लिवोग्रिट लिवोग्रिट वाइटल खाली पेट लिवामृत खाने के बाद पेट में आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, भूख नहीं लगती है तो द्राक्षासव, और लंबे समय से आंतें कमजोर हैं तो कुमारियासव, कब्ज है तो अभयारिष्ट, और कोलाइटिस आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, संग्रहणी है तो कुड़जारिष्ट। ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं। जीरा धनिया सूप, मेथी अजवाइन मुलठी गुलाब का पानी अभी मैं बता रहा था, और एसिडिटी ज़्यादा हो तो अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति ले लें, बड़ा ज़बरदस्त लाभ होता है। लेती गैस है तो गैस है। ये मंडूकासन, योग मुद्रासन और लेट करके पवन मुक्तासन, जो अभी थोड़ी देर पहले हम करा रहे थे। तो ऐसे ये अभ्यास करेंगे। और हाँ, खाने का सीक्वेंस ये रखें, पहले सलाद और कच्चा खाना है, पहले अनार पपीता सेव बगुगोसा खरबूजा तरबूजा जो भी खाना है। कल आप इंटरव्यू ले रही थी, मैं देख रहा था संजय सिंह जी का, बोले मेरे लिए लिखा कि भाई इनको सब्जी और सलाद 1 किलो देना। हाँ। तो बोले 900 ग्राम तो आलू पेल दिया और 100 ग्राम तो आप बोल रही थी आलू से इतना प्रेम क्यों है? बिल्कुल ठीक बात। ये आलू और भालू बड़े खतरनाक है। तो पहले सलाद खाना चाहिए, सलाद से फलों से सब्जियों से पेट भरो। ये आलू पालू फालतू की चीजें हैं, तो ये सब गड़बड़ घोटाला है। तो खैर ये मंडूकासन जो करेगा, खाने में पहले अनार पपीता सेव आदि खाएगा, सुबह खाली पेट सेव खाने की, पपीता अंकुरित अनार जो खा लेगा। ये प्रयोग मैं पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ और मेरा पेट एकदम टनाटन रहता है। कितना बढ़िया, देखो। अच्छा स्वामी जी, अब आपके जैसा अगर पेट किसी को चाहिए कि पता ही ना चले आते हैं या नहीं है हम कई बार बीएमआई आपके साथ मिलकर टेस्ट कर चुके हैं। तो स्वामी जी एक बार जरा दंड बैठक मेरे ख्याल आज ना ज्योत्सना ने की है, ना पूजा ने की, ना मैंने की। तो स्वामी जी थोड़ा दंड बैठक हमसे करवा लीजिए, जिससे कि ना ये सिर दर्द हो, ना कभी गैस की कोई दिक्कत हो, ना इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो। तो कितनी देर दंड बैठक करने से या सारी पुशअप करने बीमारियां से? होती है कमजोरी, कमजोर को। कमजोरी। तो मैं क्या कहता हूँ, कमजोरी ही बीमारी है। क्या बोलता हूँ बच्चों, कमजोरी ही। तो चलो हाथ झुकाओ और दंड लगाओ। हाँ, इसी पे आ जाओ आगे। हाँ, और ऐसे ये सबको लगानी है, साधारण दंड। ये पहला। और पतंजलि गुरुकुलम में अपने बच्चों को पढ़ाओ, चुलबुले थुलथुले पिलपले रोगी बीमार, और पढ़ लिख करके फिर स्कूल कॉलेजों से बेरोजगारों की फौज तैयार करें। ये सब करें। तो यह पतंजलि गुरुकुलम में अपने बच्चों को पढ़ाएं। जैसे मोदी जी की गारंटी है ना, चलो बच्चों, ऐसे मैंने 3 गारंटी दी है। मोदी जी की गारंटी तो राजनीतिक में, उनका हिसाब किताब तो उनसे लेना। 100% रोजगार की गारंटी, 100% स्वावलंबन की आत्मनिर्भरता की गारंटी, और वो व्यक्तित्व चरित्र नेतृत्व हम घड़ देते हैं बच्चों में। वो विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका मीडिया में, आर्मी में, जुडिशरी में, प्रशासनिक सेवाओं में, चारों तरफ नेतृत्व देने वाले बच्चे तैयार कर रहे हैं। ये 2 और ये 3, ये ऐसे ये वाला। चलो बेटियों करो। हाँ, अरे हाँ, ये तो अलग ही दंड शुरू कर दी। चलो करो।
हाँ, ये दंड तो हमसे भी ना होगी भाई। और ये हार्ड जमीन पर कर रहे हैं तो अरे भाई राम, अरे राम, चार जोरदार ताली बजाओ भाई। हाँ, अरे बाप रे, तो उलट पुलट अब ये लेवल तो इस जन्म में आने से रहा। स्वामी जी मुझे तो आज पता चला बैक फ्लिप मार के भी दंड होता है। चलो भाई, बैक फ्रंट स्लिप दंड, फिर चक्कर लगाओ। चलो ये ऐसे 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 ऐसे, ये उल्टी पुल्टी ऐसे तो मारो भाई, पूरी उल्टी पुल्टी नहीं लगे तो कोई बात नहीं। चलो सब बच्चे बहुत अच्छे भाई। हाँ, जोरदार काम है भाई तुम्हारा ये। और चलो बोले भारत माता की। चलो योगी योगी, ये तो सबको करना है ऐसे ऐसे ऐसे। और यहाँ इतना सुंदर परिदृश्य है। ए छोटे छोटे बाबू खड़े हो जाओ, ये ऐसे। और ये दो अभ्यास सबको करने हैं ऐसे। तो आज पूरा आनंद हो गया। ये दो अभ्यास तो सभी को करने, एक ये ऐसे और एक ये। और फिर स्थिरता के लिए चलो वृक्षासन करो सब, छोटे बाबू बड़े बाबू, ये ऐसे ऐसे। तो ये देखो, ये है योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का गौरव, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था का, सनातन धर्म का आत्मबोध, भारत बोध के साथ, सनातन बोध के साथ शिक्षा क्या होती है उसका प्रतिष्ठान है ये पतंजलि गुरुकुलम। मीनाक्षी जी मनी मन सोच रही है, ज्योत्सना जी, पूजा जी, काश हम भी छोटे बच्चे होते। बहुत बार सोचती हूँ स्वामी जी कि आप पहले क्यों नहीं मिले कि जब हम छोटे छोटे थे। अब अपनी बेटियां मुझे दे देना, मोहम्मद करना है मीनाक्षी जी। और आपकी एडवांस बुकिंग कर देता हूँ ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी आज पूरा पसीना बहा दिया पसीना पसीना हो गया, आज योगा का सुपर सैटरडे हो गया। स्वामी जी, सिर दर्द से इंस्टेंट रिलीफ के लिए आज पाक शास्त्र में क्या खास आप हमें सिखाने जा रहे हैं, आप उसकी तैयारी करें। तब तक हम पसीना पोंछते हैं और दर्शकों को ये बताते हैं कि कल के शो में क्या खास होने जा रहा है। खुश रहने से कैसे बढ़ेगी काम करने की कैपेसिटी, पॉजिटिविटी का क्या है हेल्थ से सीधा कनेक्शन, 5 सीक्रेट मंत्र से रहेंगे हैप्पी, महावीर जयंती पर यौगिक थेरेपी। तो अगर आप अपनी जिंदगी की परेशानियों को दूर करने के लिए कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारे साथ योग करिएगा। स्वामी जी, आज पाक शास्त्र में क्या खास है? तो देखो, जब ऐसे मेहनत करके, अरे रामा रामा, और आगे भी पीछे भी, ओए रामा, ये दोनों स्वामी जी, इनके भी चाबी लगा के छोड़ दिया आपने। ये फिटनेस का अल्टीमेट स्टैंडर्ड है स्वामी जी। और इसमें देखो, आजकल तो ये सफेदा आम आ रहा है, ये भी जो बिल्कुल पीला वाला होता है ना, बड़ा मजेदार होता है। हाँ, और इधर चलो रे मोर, चलो इधर मोर चाल चल रहे। ये तो कनेक्शन ही गायब हो गया इसका। और हाँ, और ये आम, ये हापुस और एक गोवा का आम है ये वाला। ये तो एक एक आम 500 से 1000 रुपए का बिकता है। इसमें थोड़ा खजूर और डाल लो, फिर तो क्या टेस्ट जबरदस्त हो जाता है। और पीने वाले तो हमारे पास में जबरदस्त है। ए सबसे छोटे बाबू इधर आओ दोनों। हाँ, टेस्ट तुमको जबरदस्त, पिलाते लाइफ हैं। मस्त। ये तो छोटे बाबू के लिए। हाँ, और ये आम और इसमें थोड़ा खजूर और डाल दो, पी लो, और सुपर फूड है ये। और भाई ये हमारा निपुण तो बहुत ही निपुण है, इसको तो जो है जग पिलाना पड़ेगा, छूटना पड़ेगा इसके लिए। पी जा। हाँ,
स्वामी जी ऐसे मुंह लगा के फिर जरा ऐसे पियो मस्त रहो। स्वामी जी अब आप हमें भी दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, योग का बहुत-बहुत सेशन धन्यवाद। लगेगा, आयुर्वेद का सेशन लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी।